नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, धान की खेती में या कोई भी फसलें हम लेते हैं तो शुरुआती स्टेज से लेकर के हार्वेस्टिंग तक हर स्टेज में अलग रोग आते हैं, अलग कीटों का अटैक होता है। धान में भी हाइब्रिड वैरायटी अगर आपने लगाई है तो हाइब्रिड वैरायटी में अभी बहुत ही खतरनाक रोगों का अटैक हो चुका है। या अगर अभी बालियां निकलने का समय है तो आप सावधान हो जाइए, या बालियां निकल चुकी हैं तो अपने खेत को जाकर के ज़रूर संभालिए। बहुत ही खतरनाक रोगों का अटैक हो रहा है और पूरी क्रॉप ही खराब हो जाती है। इवन कि 40% तक नुकसान हो जाता है अगर आपने सही समय पे सही उपचार नहीं किया तो। धान में इस समय दोस्तों सबसे खतरनाक रोग आता है फॉल्स स्मेट रोग या हल्दी रोग जिसे कहते हैं। और हल्दी रोग का अटैक बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि शुरू से एंड तक आप देखिए, जब बालियां निकल रही होती है, दाने का भराव हो रहा होता है या फ्लोरिंग स्टेज होती है, बालियां झुक रही होती हैं, उस समय तक आप देखिए आपने कितना फर्टिलाइजर डाला है, कितनी दवाइयाँ डाली हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं। और लास्ट में सिर्फ एक ही रोग की वजह से 40% तक अगर क्रॉप खराब हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए सबसे पहले अपनी क्रॉप को आपको ज़रूर संभालना है। आज ही जाइए और नहीं संभाले तो ज़रूर देखें। अब ये हल्दी रोग क्यों आता है या फॉल्स स्मेट रोग क्यों आता है? एक तो इस समय बारिश का समय होता है, बारिश की वजह से ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, नमी मौसम में ज़्यादा है। आपने भर भर के जो बैग नाइट्रोजन के डाले हैं, यूरिया दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक जितनी नीड है, आवश्यकता है, उतना ही डालिए। भर भर के ऐसा नहीं कि हर बार पूरा बैग डालना है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डालते हैं, फर्टिलाइज़र आपने ऑल ओवर बहुत ज़्यादा डाले हैं, डीएपी यूरिया है, तो उनकी वजह से भी ये रोग आता है। हाइब्रिड वैरायटी आपने लगाई है तो हाइब्रिड वैरायटियों में 99% चांस हो जाता है कि ये हल्दी रोग आएगा ही आएगा, क्योंकि जहाँ पे हाइब्रिड वैरायटी आपने लगा दी वहाँ रोगों को, कीटों को भी आपने साथ में इनवाइट कर लिया है। इतने रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी नहीं होती है हाइब्रिड वैरायटियों में, तो इसलिए दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी को भी आपको ज़रूर संभालना है। दोस्तों, अब इस रोग का अटैक कब होता है? बालियां जब निकल रही होती हैं, फ्लोरिंग स्टेज में होती हैं, सुबह सुबह के समय आप जाइए अपने खेत में, देखिए कि बालियां जैसे निकल रही होती हैं तो उनमें फ्लोरिंग स्टेज में बाली का मुंह खुला हुआ होता है और शाम के समय वो बंद होता है। तो सुबह के समय ये सबसे ज़्यादा, अगर हवा चल रही है, नमी है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, उस समय ये रोग फैलता है, इसका इन्फेक्शन फैलता है और इन्फेक्शन होता है फसलों में। तो फ्लोरिंग स्टेज है यानी बालियां निकल रही हैं, झुकी नहीं है अभी उसमें, ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है और ऐसे समय में ही इसका इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बालियों का मुंह खुला हुआ होता है, फ्लोरिंग स्टेज होता है, बालियां अभी निकली हैं लेकिन झुकी नहीं है, उस समय सबसे पहले तो आप इसके बचाव के लिए सुबह के समय स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हल्दी रोग को तो बचा लिया स्प्रे करके, लेकिन दाना आगे जा कर के काला पड़ जाएगा, तो वो समस्या आगे फिर और दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। इससे बेस्ट है कि शाम के समय आपको स्प्रे करना है। कुछ दवाइयाँ मैं सजेस्ट करूँगी, इनमें से कोई एक दवाई का आपको स्प्रे करना है, फंगिसाइड का आपको स्प्रे करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, जो हर कहीं पर आसानी से मिल जाता है, जैसे कि मेरे पास है ये कोसाइड, कोसाइड 2000, कोसाइड 3000, ये दो तीन टाइप के आते हैं, तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8% दोस्तों, कॉपर कंटेंट इसमें 35% है, तो ये कोसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करना है दोस्तों। 100 लीटर, 150 लीटर, 120 लीटर पानी ही 1 एकड़ में स्प्रे कर देते हैं, नहीं दोस्तों, 200 लीटर पानी आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है, 400 ग्राम ये लेना है। इसके अलावा अगर कोसाइड नहीं मिल रहा है तो सब कहीं पे, हर कहीं पे आसानी से मिल जाता है दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। मेरे पास ये जीवाग्रो का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं दोस्तों। COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये देखिए 50% WP फॉर्म में आता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुप्रोफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट और मैनकोजेब आता है।
इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाए तो बासफ का दोस्तों पॉलीराम फंगिसाइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि मेटीराम प्लस जिंक आता है। अगर जिंक की कमी रह गई है, पहले आपने जिंक यूज नहीं किया है, तो बेस्ट है कि आप पॉलीराम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीराम फंगिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। और ये जितने भी फंगिसाइड, कॉपर बेस्ड फंगिसाइड का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि कॉपर बेस्ड फंगिसाइड इसलिए इस्तेमाल करना है दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज को भी कंट्रोल करता है कॉपर, तो इसलिए कॉपर बेस्ड फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। और इनके साथ में एक चीज़ आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन आपने ज़्यादा दिया है, बैक्टीरियल डिजीज का अटैक नहीं हो, उन सब से बचाने के लिए साथ में इस्तेमाल करना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ये देखिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये 6-6 ग्राम के पाउच आते हैं। इसकी डोज का आपको ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। 6 ग्राम का पाउच 60 लीटर पानी में मिक्स करना है। और दोस्तों 1 एकड़ में आपको 3 पाउच का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी डोज बहुत कम होती है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो जो भी फंगिसाइड आपको मैंने बताए हैं, पॉलीराम है, फंगिसाइड बासफ का बहुत इफ़ेक्टिव है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुप्रोफिक्स है, कोसाइड है, सीओसी है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इन सब के साथ में इसका मिक्स हो जाता है, इसका कॉम्बिनेशन है, तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से दोस्तों आपको सावधानी ज़रूर ध्यान रखनी है। एक तो जब बालियां झुक जाए, यानी कि आपकी हार्वेस्टिंग स्टेज है, आपको कटाई करनी है 15 से 20 दिन बाद में, उस समय आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि उस समय ऑलरेडी अगर अटैक हो चुका है तो आप इसको कंट्रोल करोगे, आप फंगिसाइड वगैरह का स्प्रे करोगे, एक तो उस फसल में इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका रिजल्ट लंबे समय तक रहता है, और आप 15 दिन बाद में कटाई कर लोगे तो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए आपको बालियाँ झुकने के बाद में, कंप्लीट झुक जाए उसके बाद में स्प्रे नहीं करना है। सेकंड दाना है वो काला पड़ने की समस्या आ जाती है, एक समस्या को कंट्रोल करोगे दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी, तो ऐसा काम नहीं करना है। और थर्ड दोस्तों, आपको स्प्रे करना है, बालियाँ या तो थोड़ी बहुत झुक रही हैं या फिर अभी झुकी नहीं है, बालियाँ निकल रही हैं, यानी कि फ्लोरिंग स्टेज है, उस समय ही आपको स्प्रे करना है। कंप्लीट झुकने के बाद में आपको स्प्रे नहीं करना है, और शाम के समय स्प्रे करना है। ये 2 सावधानियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी धान की फसल में आपने शुरू से आज तक जितनी मेहनत की है, उसमें आपको एक ये स्प्रे और ज़रूर कर लेना चाहिए। आगे क्या फर्टिलाइज़र वगैरह डालने चाहिए, दाने का भराव, दाने का अच्छी साइज कैसे ला सकते हैं, शाइनिंग कैसे ला सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी मेरा डिटेल वीडियो आ चुका है। और साथ ही अगर सुंडी का भी अटैक है तब आपको कौन से इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है। और आज की जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों आपकी धान में किस टाइप की समस्याएं आ रही हैं, कितने दिन का आपका धान हो चुका है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।